हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 12th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हम इवन एंड ऑड नंबर को फाइंड करते हैं यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमने इफ़ एल्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। मैंने एक एग्जाम्पल प्रोग्राम भी आपके सामने लिख दिया है कि एक क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो वो किस तरह आएगा। मैंने ये लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लें, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि एक नंबर लेगा यूज़र से एंड फाइंड, और फाइंड करेगा वेदर इट इज़ इवन और ऑड, यानी कि जो स्टूडेंट या यूज़र एक नंबर इंटर करेगा, हमने चेक करना है कि वो नंबर जो इंटर हुआ है वो इवन है या ऑड है। हेडर फाइल से हम स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंट मेन, और इसके बाद इसकी बॉडी। हमारा प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आ नंबर। हम सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर यूज़र से लेना है, इसलिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नाम के नेम से, जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब मैं एक यूज़र को एक मैसेज शो करवाता हूँ, इंटर आ नंबर, टर आ नंबर, ठीक है, ताकि वो एक नंबर इंटर कर सके, ताकि हम चेक कर लें कि वो इवन यूज़र ने नंबर इंटर किया है या ऑड। अगर हम इस एंडल को ख़त्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं बनेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नम ले लेते हैं यूज़र से, ठीक है। ये हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया है। अब हमने क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। इफ़ आपको पता है नंबर जो है, अगर उसका मॉड लें 2 के साथ, अगर रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तो हमारे पास जो नंबर होता है वो इवन होता है, एल्स अदरवाइज़ क्या होता है, वो नंबर डेफिनेटली ऑड होगा। हम मॉडुलस साइन यूज़ करते हैं नंबर का रिमाइंडर लेने के लिए। सी प्लस प्लस के अंदर जो साइन हम यूज़ करेंगे, ये मॉडुलस की साइन यूज़ करेंगे। हम मॉड लेते हैं 2 के साथ, चेक करते हैं, अगर वो इक्वल हुआ 0 के तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन होगा, एल्स वो क्या होगा, ऑड होगा। हम देखते हैं इसको। इफ़ नंबर का मॉड लेते हैं 2 के साथ, अगर वो रिमाइंडर 0 बचता है तो हमारे पास नंबर कौन सा होगा, इवन। तो हम इस जगह पे मैसेज क्या शो करवाएंगे, सी आउट नंबर इज़ इवन, नंबर इज़ इवन, ठीक है जी। उसके बाद एंडल लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एल्स के अंदर क्या लगाते हैं, अगर वो इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सी आउट हम करवा देते हैं, नंबर क्या होगा, ऑड होगा। सी आउट नंबर इज़ ऑड, नंबर इज़ ऑड, ठीक है जी। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने इवन एंड ऑड नंबर चेक किया एक यूज़र से नंबर लेके कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है जी। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ और एल्स का यूज़ किया है। हमने इफ़ के अंदर कंडीशन लगाई है, अगर नंबर का मॉड लें 2 के साथ, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारा नंबर इवन होता है, अदरवाइज़ क्या होता है, वो ऑड होता है। मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, F11 प्रेस करके मैं इसको नेम देता हूँ इवन ऑड, और मैं इसको सेव करता हूँ। और इस जगह पे मैं अब नंबर इंटर करता हूँ, कोई भी नंबर इंटर कर देता हूँ रैंडमली। मैं 100 इंटर कर रहा हूँ। हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर इवन है, तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ इवन। देखें जी, हमारे पास मैसेज आ रहा है नंबर इज़ इवन। मैं अगेन इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, फिर मैं नंबर 1 देता हूँ ऑड और 1 5, ठीक है। ये हमारा ऑड नंबर है, आपको पता है 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर होते हैं, 1 3 5 7 इस तरह जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो देखें जी, हमारे पास नंबर आ रहा है, नंबर इज़ ऑड। तो ये हमारा प्रोग्राम था, सिंपल सा प्रोग्राम था। इफ़ अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। इफ़ वाली कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट लाजमी एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इफ़ और एल्स में एक पार्ट ने ज़रूर एग्जीक्यूट होना होता है। मैंने इसकी थ्योरी में आपको नहीं डाला, प्लीज़ आप थ्योरी खुद कर लीजिएगा या गूगल पे एक सर्च कर लेना, क्योंकि मैं इस सीरीज़ के अंदर ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।